बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अदालत ने हुक्म दिया है नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार वारंट की तकमील करवाई जाए। पाकिस्तान से हमारे साथ अज़र सदीक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। कानूनी रास्ता अब क्या होगा और इसको किस तरह इनकी इसकी तकमील करवाई जाएगी? बरतानिया के कौन से अखबारात हैं और कौन सा मीडियम यूज़ किया जाएगा, इस पे भी रोशनी डालेंगे। जो लोकल यहाँ के अखबारात हैं, इनमें इश्तिहार अगर लगवाया जाता है तो ये तरीकाकार क्या होगा? तमाम पहलुओं पे बात करेंगे जो सदीक साहब से। सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके वक़्त का। ये इश्तिहार अब अदालत की तरफ से हुक्म जारी किया गया है कि इसको लगवाया जाए और ताकि वारंट की तकमील हो सके। पहले तो ये सर ये बताएँ, इस हवाले से अभी इसका तरीकाकार क्या होगा? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो इरफान हाशमी साहब, आपने बड़े अच्छे एक नाज़ुक जो सब्ज़ नाज़ुक तो नहीं मैं कहता, लेकिन एक लफ्ज़ याद रखिएगा, इश्तिहारी। इश्तिहारी से क्या मुराद, जिसके इश्तिहार चिपसा हो जाए, ढोल धमक्का हो जाए, मनादी हो जाए, अखबारों में आ जाए, पम्फलेट बाँटे जाएँ। मैं एक वैसे ही बात कर रहा हूँ कि यानी लोगों में आगाही दी जाए, लोगों में आगाही दी जाए, यानी मकसद समझना ये है, लोगों में आगाही दी जाए कि ये कानून से मफ़रूर है, ये कानून से भाग रहा है और इसे अदालतों के सामने अपने आप को पेश होना है। सेक्शन 87 एंड 88 है हमारे यहाँ ज़ाब्ता फौजदारी 1888 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1888 के तहत। नैब के कवानीन के तहत जो कि सेक्शन बड़े क्लियर है नैब के, कि जहाँ लिखा हुआ है कि ज़ाब्ता फौजदारी का पूरा कानून इतलाक होगा, अगर कोर्ट अपना प्रोसीजर रेगुलेट करना चाहे तो वो कर लेनी है। अब ये ज़रा एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि ये हाई कोर्ट जो है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, एपेलेट प्रोसीडिंग्स आर कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रायल प्रोसीडिंग। अदालत जो अपील में बैठी है ये सजा बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। और अल अजीजिया में याद रखिएगा सजा बढ़ेगी, क्योंकि वजह क्या है, एवन फील्ड के अंदर 14 साल की सजा थी, कानून दे सकता है, सेक्शन बड़ा क्लियर है 10, तो उसके अंदर सजा दी गई 10 साल। ये कोई जुर्म उससे कम तो नहीं था, इसमें 7 साल सजा क्यों दी गई? और वो वजह एक जिस तरह उनसे मिल रहा था, जिस तरह उसने फ्लैगशिप में बरी कर दिया और इसमें सजा कम दे दी, ये जो फायदा लेना जाना चाह रहे हैं ना, ये नमाजें बख्शवानेंगे, रोजे इनके गले पड़ेंगे, इसीलिए अल अजीजिया की अपील को ये बहस ही नहीं करते हैं। मेरिट पे इन्होंने मेरिट पे बेल वापस ले ली थी। अब बातें ये जरा समझना है कि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी पहले हो चुके हैं तोशा खाना केस के अंदर। नैब कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हाई कोर्ट इस इश्तिहारी का प्रोसेस ये है कि सर्विस ऑफ नोटिस का इशू है। एक बंदा भगौड़ा है, भागा हुआ है अदालतों के साथ। हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और टाइम रखा था, तो आगे झूठ तो बोल नहीं सकते। वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे के अदालतों में उनका वकील कहते रहे कि वो नहीं पेश होंगे। अब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई, नवाज शरीफ साहब का हर चीज वो टीवी पे देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं। तो प्रोसेस होता है कि पहले नोटिस सर्विस कराना है, नोटिस सर्विस भिजवाया। और आज बकायदा आपने देखा वीडियो लिंक के जरिए राव हनान की और अताशी की बकायदा शहादत रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया, देने के इनकार किया, वकार ने, सेक्रेटरी ने जो कुछ किया, वो सारी प्रोसीडिंग अदालत देखा कि ये अब भाग रहा है, ये सर्विस नहीं ले रहा नोटिस का। जब नोटिस का सर्विस का आखिरी प्रोसेस होता है वो इश्तिहार होता है। वो इश्तिहार अखबार में अब छपने का कह दिया है। और वो इश्तिहार जहां पर वो ठहरा है ना मुजरिम, उस इलाके में ये इश्तिहार, उस अब अखबार आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, इंग्लैंड में पाकिस्तान के अखबार भी कई उर्दू हैं जो छपते हैं, या इंग्लिश अखबारों में ये अदालत की तरफ से हुक्म है कि अखबार शाया की जाए। ये किसी गवर्नमेंट ने या इंडिपेंडेंट फर्द ने अखबार नहीं दिया हुआ, इश्तिहार नहीं दिया हुआ, ये अदालत ने दिया है। और अदालत का इश्तिहार जब शाया होगा, महीने का टाइम उनके पास होगा, नहीं होगा तो अदालत के पास प्रोसीडिंग या कि अपील फिर अदालत आगे सुनती है, क्योंकि वो फिर आगे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, तो कल गिला नहीं रहेगा कि उनका के जनाब। और ये मैं आपको बता दूं ना, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में भी अगर आप देखें, और वो तारीख बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें पता है कि वहाँ वकील हटा दिया गया था जनरल साहब को। जब उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर किया इश्तिहारी, तो वकील को भी हटा दिया गया था, वकील की सर्विसेज भी नहीं ली जा सकती हैं। तो यहाँ ये बुलियादा बात है, लाहौर हाई कोर्ट में जब मैंने जुरिसडिक्शन का पॉइंट चैलेंज किया, तो कि ये कंप्लेंट ही गलत फाइल की है, गवर्नमेंट ने दायर नहीं की, कोर्ट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है,
कंप्लेंट में जो ट्रीजन के बातें की हैं वो बनती नहीं है, और लाहौर हाई कोर्ट ने वो एक तरह से सेट असाइड कर दिया सारी की सारी प्रोसीडिंग, नोटिस, कंप्लेंट से लेकर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजों की हद तक। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब ये देखना होगा कि ये कब अखबार में इश्तिहार। अब मुझे ये बताएँ कि जो इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है, नवाज़ शरीफ के नाम के इश्तिहार अखबारात में यहाँ पे लगते हैं और इससे केसेज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और वो फिर भी नहीं आते, वो कहते हैं कि मैंने नहीं जाना। तो क्या अदालत ये तयन करना चाहती है, सेट करना चाहती है कि हमने तमाम रास्ते इख्तियार किए, एक मुजरिम को उस तक वारंट भेजे और उसने उसे रिसीव करने से इनकार किया, लिहाज़ा अब वो अपना हक खो चुका है, जिसमें अब फैसला अगर अदालत जो भी करती है उसकी अदम मौजूदगी में, तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है अदालत की तरफ से। और कानूनी इसमें क्या आप देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में याद रखिएगा, इनके आसपास पार्टी के अंदर या आसपास रफीक तारड़ जैसे जजेस, जो साबका जजेस है, वो मौजूद रहते हैं। आमिर रजा साहब, कई ऐसे जो है ना, ये तरीक़ाकार मुझे भी अच्छी तरह याद है, लॉयर्स मूवमेंट में जब ये इन्होंने अपनी त्यारा साजिश केस की अपीलें वगैरह चैलेंज करनी थी, रिव्यू करने थे, तो वो टाइम बार थी सारी, और इलेक्शन के प्रोसेस को भी छेड़ना था, किस तरह वोकला को बाहर किया वो अलहदा है, तो वो बाकायदा एक पैरेलल साथ प्रोसीडिंग लेकर एक टीम के एक्सपर्ट के साथ वो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ इसमें जरा मुश्किल हो जाएगा कि वो तो उस वक्त जिला वतन थे, मुल्क से बाहर थे, लेकिन यहाँ अदालत अपना पूरा प्रोसेस ले रही है, पूरा ले रही है। फिर वो रिकॉर्ड की बेस पर अदालत अपील का, और जैसे मैं बताऊं आपको, रिकॉर्ड में एविडेंस के ऊपर कोई जरा बर शक अभी तक नहीं है। सिर्फ ये कहना है कि अरशद मिल्लत ने सजा देनी थी शहादत की बुनियाद पर। शहादत सारी खिलाफ है आपके पास, आपके एविडेंस नहीं है, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, वो असासे, वो जराए आपके पास मौजूद नहीं है, तो वो सजा तो होनी है। तो वहां देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अदालत इनकी अपील खारिज कर दे, फिर उनके पास रेमेडी एक सुप्रीम कोर्ट की रह जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट की तरफ से, चूंकि राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस की बात हो रही है, एक बंदा अब ड्यू प्रोसेस लेना नहीं चाहता, राइट टू फेयर चाह नहीं रहा, अदालतों के सामने सरनगू नहीं होना चाहता, और वो बैठ के और उसकी पूरी बीएमएलएन के अंदर वो कहते हैं कि उन्हें अभी तक किसी करप्शन के केस में सजा नहीं हुई है। 2 केसेस हैं जिनकी अपीलें चल रही हैं। ये कान खुल के जुबैर, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग, मरियम और कान खोल के सुन लें, ये जो बैठे हैं आप, तौहीन अदालत करते हैं ये लोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। भाई ये दोनों में अपीलें फाइल की हुई हैं, अपीलें जजमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। एक की जजमेंट का ऑपरेशन सस्पेंड है, जिसकी वजह से जमानत मिली हुई है, दूसरे में आपकी बेल खत्म हो चुकी हुई है, अल अजीजिया के अंदर एवलफील्ड में सस्पेंड है। लेकिन ये करप्शन के केसेस साबित हो चुके हैं, मुजरम हो चुके हैं, सजा भुगत रहे हैं आप। सही साहब, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो बदर रशीद वाला मामला है, एक दरखास्त दायर की गई हुई, उसके बाद आपने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी देखी। कुछ दफात ऐसी शामिल हो गई हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली मोहम्मद जुबैर साहब वहां गए और कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं आ गया हूँ। और फिर हमने देखा कि बहुत सारे 42 के करीब लोगों का इसमें नाम था। अब ये बताएं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, हुकूमत पीछे हट रही है, नहीं हट रही, हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। कहा जा रहा है कि हुकूमत की ईमा पर ही सब कुछ किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि नून लीग वालों ने खुद ये करवाया, ये दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। सिचुएशन, केस की सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्योंकि अगर ये दरखास्त बदर रशीद साहब ये वापस ले लेते हैं या उसकी पैरवी नहीं करते, फिर क्या सूरत हाल होगी और इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होना बनती है। मोहम्मद जुबैर साहब खुद चले गए थाने, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, बड़ा नाजुक और बड़ा सही मानों में, जो कि यहाँ कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट कर दी है, सच सामने आया नहीं दिया जा रहा। जुबैर और अता तारुड़ को बेवकूफ बनाने गए थे कौम को। इन्वेस्टिगेशन, एक मैं सिंपल सी बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आ गया है, खाली एफआईआर दर्ज होने से ये नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये स्वाबदीद छोड़ी हुई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, और तफ्तीशी के ऊपर, तफ्तीशी के ऊपर उसने बैठ के देखना है किसको गिरफ्तार करना है, कब गिरफ्तार करना है, एविडेंस पहले इकट्ठी करनी है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, सेक्शन 154 है ज़ाब्ता फौजदारी का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, 1898 से ये केस चला रहा और हमेशा ऐसे ही है। भाई आपको जुर्म काबिल कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होगा तो आपने कोई इंफॉर्मेशन आ गई है, कोई मुद्दई हो या ना हो, कोई मुद्दई तहरीर करे या ना करे, ये पर्चा दर्ज करना है। ये तो पहली तो बात है कि पुलिस को अपने तय ये पर्चा दर्ज करना चाहिए था।
अगर ये पुलिस अपने तय पर्चा दर्ज करती तो फिर तो मान लेते कि गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट का प्रेशर था, गवर्नमेंट ने आके कहा, या कोई और लोगों की बात कर रहे हैं। हमें जरा थोड़ी सी चीज को समझना जरूरी है कि फर्स्ट कोई दरखास्त अगर देगा कि जनाब ये कत्ल हो गया गली में, अब वो कत्ल हो गया, कत्ल का मुकदमा दर्ज होना है। अब यहां तक बगावत और बाकी ये देखें, आर्टिकल 6 नहीं है। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया हुआ है। यहां पर सिंपल सी बात है, वो पहले हो नहीं सकता, उसमें पहले इख्तियार आता है, फिर पर्चा दर्ज होता है। ये एफआईआर जो दर्ज हुई है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और कई और दफात है, 120, 121, 121 ए, 122 बी, 124 ए, ये सारी दफात, उसे 353, 354, ये सारी दफात उसके अंदर शामिल है। अब जो दरखास्त लिखी होगी, जो कंटेंट्स होंगे एप्लीकेशन के, उसके मुताबिक पर्चा दर्ज होना है। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। और वो जो एसएचओ है, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अलग हो चुके हैं। आज बेवकूफ कैसे बनाया वो एसएचओ के पास, भाई एसएचओ तो पर्चा दर्ज करके फारग हो गया है, फंक्टस ऑफिसर हो गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाते, इतना जिगरा था ना आपका, तो आप बाकायदा आप थोड़ा सा याद करना, गुजरों वाले में एफआईआर जब हुई, सेडिशन की हुई है ना, बाकायदा दर्ज हुआ ना पर्चा, और वहां सरकार ने पर्चा दर्ज किया है और बाकायदा उसमें क्या किया है, जमानत करा के हाईकोर्ट से कैप्टन सफदर ने, वो जाके वहां पेश होके जमानत लेंगे। तो ये जो बैठ के ना, दो चीजें और इसमें बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि कोई रिटायर्ड जनरल है तो फिर क्या हो गया। फिर नवाज शरीफ जो तकरीर कर रहे थे, आप तालियां बजा रहे थे, हम अबैटमेंट कहते हैं इसको, क्या आप उस तकरीर में बाकायदा बराबर के कसूरवार है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से हमारे साथ अज़र सदीक साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ले सर।